नमस्कार दोस्तों, सभ्यता क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे अध्याय 6 संसद से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं वो आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, है ना। तो आपको पता है जैसे कि हम अध्याय 5 समाप्त कर चुके हैं टोटल मिला के, जिसके अंतर्गत हमने संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, परिचय और मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित एमसीक्यू कर लिए है ना। जिस भी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके वो देख सकते हैं, है ना। और जैसे कि ये क्लास है ना, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस, एसएससी सीपीओ, एमटीएस, जो भी वनडे एग्जाम भारत में जितने भी एग्जाम लगती है जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट आती है, तो उन सब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जिसमें जो भी वनडे एग्जाम होती है ना, वहाँ पे जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये। पीसीएस हुई, एसएससी, आरपीएसआई, एलडीसी, राजस्थान सिटी, राजस्थान पुलिस, हाई कोर्ट, फोर्थ ग्रेड, बिहार पुलिस, हरियाणा पुलिस, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज बिना देर करते हुए शुरू करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय संसद किनसे मिलकर बनती है। आपको पता है आर्टिकल 79 में संसद की संरचना से संबंधित बात की गई है, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर भारतीय संसद का गठन होगा, है ना। मतलब तीनों से मिलकर संसद बनेगी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, राष्ट्रपति लोकसभा प्लस राज्यसभा, केवल लोकसभा। तो सही आंसर राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद का अभिन्न अंग कौन है। तो संसद का अभिन्न अंग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो राष्ट्रपति। संसद का उच्च सदन कहलाता है लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। संसद का उच्च सदन कहलाता है कौन सा, राज्यसभा, क्योंकि इसमें वरिष्ठ सदस्य रहते हैं, वरिष्ठों का सदन भी कहते हैं इसे। संसद का निम्न सदन है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा। तो संसद का निम्न सदन कौन सा होगा, लोकसभा। उच्च सदन राज्यसभा। संसद का सत्र आहुत करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो संसद का सत्र कौन आहुत करता है, लोकसभा। कौन कौन आहुत करता है, राष्ट्रपति, है ना। संसद लोकतंत्र का आधार, विकल्प, वादा, अपवाद। तो संसद लोकतंत्र का आधार है। संसद की कार्यवाही होती है गोपनीय, न्यायिक, सार्वजनिक, सीमित। तो संसद की कार्यवाही सार्वजनिक होती है। आपको पता है जब तो हम किसी के जो भाषण वगैरह देते हैं नेता लोग, सांसद लोग, है ना, तो तभी तो हम देख पाते हैं उनको, है ना। कभी किसी टीवी पे देखते हैं, कभी यूट्यूब चैनल्स पे, कभी रील्स में देखते हैं ना वो, क्योंकि वो सार्वजनिक कार्यवाही होती है तभी दिखते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है बजट पर, धन विधेयक पर, गतिरोध की स्थिति, आपातकाल में। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, गतिरोध की स्थिति में। और ये आर्टिकल 108 में उल्लेख है ना, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन इस संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, है ना। गतिरोध की स्थिति कब होती है, जब मान के चलो कोई लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत किया है और राज्यसभा ने उसे अस्वीकृत कर दिया, तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। दूसरी स्थिति ये है कि जब राज्यसभा ने लोकसभा में कोई विधेयक प्रस्तुत किया है और राज्यसभा ने उसमें संशोधन किया है, लेकिन लोकसभा ने उसे पूर्णतः खारिज कर दिया है, तो गतिरोध की स्थिति हो जाती है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है हर सत्र में, बजट सत्र में, आम चुनाव के बाद पहले सत्र में, मानसून सत्र में। तो नवनिर्वाचित लोकसभा गठित होती है ना, तो उस आम चुनाव के बाद पहले सत्र में, है ना, तो अभिभाषण होता है। तो एक तो होता है अभिभाषण, एक होता है भाषण। अभिभाषण वो होता है जो लिखा लिखा हुआ पढ़ते हैं ना, वो अभिभाषण है, लिखित रूप से पढ़ते हैं। और जो मौखिक रूप से देते हैं ना, वो भाषण होता है ना। लोकसभा एक अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, नामी सदन, संघीय सदन। लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, क्योंकि प्रत्येक 5 वर्ष नवनिर्वाचित लोकसभा गठित होती है। लोकसभा का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष अनिश्चित। तो लोकसभा कार्यकाल क्या है, 5 वर्ष। आपको पता है 42वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत वापस 5 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा के सदस्यों को चुनाव अप्रत्यक्ष मनोनयन प्रत्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा। आपको पता है आपके सांसद, आपके क्षेत्र के जो सांसद है वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, है ना। कैसे, प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आपने वोट दिया होगा ना आपके सांसद को। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 545, 550, 552, 560। तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 552, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है सभापति, चेयरमैन, स्पीकर, उपसभापति। तो आपको पता है लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है ना। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला, है ना। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, लोकसभा के जो सदस्य है ना, उन्हीं में से लोकसभा का अध्यक्ष चुनाव किया जाता है ना। राष्ट्रपति द्वारा प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, फिर प्रोटेम स्पीकर जो लोकसभा का अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ना, वो कंडक्ट करवाता है ना। लोकसभा भंग की जाती है अध्यक्ष, न्यायालय, राष्ट्रपति, संसद। तो लोकसभा भंग की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही भंग की जाती है।
मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, संसद। तो वो जहां से चुनकर आएंगे तो वहीं पर उत्तरदायी होंगे। तो लोकसभा से चुनकर आते हैं मंत्रिपरिषद के सदस्य, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा लोकसभा दोनों राष्ट्रपति के पास। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लेके जाए आया जाता है? लोकसभा में, आना 50 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है ना। ये मान लिया जाता है कि सरकार में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई है। धन विधेयक पेश होता है राज्यसभा लोकसभा दोनों राष्ट्रपति। तो धन विधेयक पेश होता है किसमें पेश होता है? धन विधेयक लोकसभा में। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 21, 25, 30, 35। तो यदि आपको लोकसभा में जाना है तो आपके पास कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा में कोरम 1/2, 1/4, 1/10 होती है। तो लोकसभा का कोरम कितना रहता है? 1/10, है ना। लोकसभा में प्रश्नकाल नहीं, हाँ केवल राज्यसभा केवल बजट में, हाँ लोकसभा में प्रश्नकाल रहता है। शून्यकाल है, ये पूछना चाहता है शून्यकाल किसमें उल्लेखित है? संवैधानिक है, वैधानिक है, नियमाधारित है, परंपरा आधारित है? शून्यकाल का कहीं भी उल्लेख नहीं है, वो परंपरा से चलता हुआ आ रहा है ना। तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, मौखिक रूप से, गोपनीय रूप से? नहीं। तो तारांकित प्रश्न होता है ना, उसका उत्तर कैसे दिया जाता है? मौखिक रूप से, है ना। अतारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक, लिखित, पूरक? नहीं। तो लिखित रूप से। अतारांकित प्रश्न का उत्तर कैसे रहता है? लिखित रूप से। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन होते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, संसद। तो किसके अधीन है लोकसभा सचिवालय? लोकसभा अध्यक्ष के। यहाँ निजी सदस्य विधेयक का दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आपको पता है कि जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो निजी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है और मंत्री द्वारा पेश किया जा सकता है। लेकिन निजी सदस्य जो विधेयक प्रस्तुत करेगा उसे 1 मंथ पहले सूचित करना पड़ेगा, और दूसरा वो शुक्रवार के दिन ही निजी सदस्य विधेयक पेश कर सकता है, जबकि मंत्री कोई विधेयक पेश कर सकता है वो उसे 7 दिन पहले सूचित करना पड़ता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार, है ना, निजी सदस्य विधेयक का दिन। बजट प्रस्तुत करता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, अध्यक्ष। तो बजट प्रस्तुत करता है यूपीएससी सीएससी 2024 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। उसमें था जैसे कि प्रधानमंत्री बजट प्रस्तुत करता है, तो उसमें वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वित्त मंत्री बजट प्रस्तुत करता है। लेकिन आर्टिकल 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, वार्षिक बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया है। तो राष्ट्रपति की सलाह पर वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, राष्ट्रपति, न्यायालय। तो इसमें विशेष बहुमत भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा इसमें? प्रभावी बहुमत। क्या? प्रभावी बहुमत के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाता है। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव, विधेयक, बजट, प्रश्नकाल और शून्यकाल। आपको पता है बजट के दौरान कटौती प्रस्ताव लेके आया जाता है, जिसमें सांकेतिक कटौती, नीतिगत कटौती आती है ना। लोकसभा में सरकार गिराने की शक्ति, राष्ट्रपति, न्यायालय, लोकसभा, राज्यसभा। आपको पता है अविश्वास प्रस्ताव किसमें लेके आया जाता है? लोकसभा में। तो लोकसभा में सरकार गिराने की शक्ति रहती है लोकसभा को। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष नेहरू, जीवी महावलंकर, राधाकृष्ण, राजेंद्र प्रसाद। तो बचपन में पढ़ते थे ना हम, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी महावलंकर ने। और वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष का मतदान अधिकार हमेशा नहीं, कभी नहीं, बराबरी राष्ट्रपति। तो लोकसभा अध्यक्ष से ना ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहे। निष्पक्ष तभी रहेंगे जो वो समान, जब मतों की स्थिति समान हो जाए ना, तभी वो निर्णायक मत कर पाए, है ना। तो उस स्थिति में अपन जो बराबरी की स्थिति में रहे ना, तो बराबरी की स्थिति में उनको मतदान का अधिकार रहता है। लोकसभा सदन कहाँ स्थित रहता है? कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सचिवालय, सुप्रीम कोर्ट। तो संसद भवन में। 36 क्वेश्चन देखेंगे। लोकसभा सदस्य त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, अध्यक्ष को, चुनाव आयोग को। तो लोकसभा सदस्य किसको त्याग पत्र देगा? अध्यक्ष को, आना। लोकसभा में प्रस्ताव पारित होता है साधारण बहुमत, 2/3 सर्वसम्मति। तो वैसे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत, है ना। लोकसभा का वास्तविक कार्यकाल निश्चित, अधिकतम, न्यूनतम, आपातकाल पर निर्भर। तो लोकसभा का वास्तविक कार्यकाल किस पर रहेगा? अधिकतम 5 वर्ष, है ना। लोकसभा में भाषण की भाषा केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी, संविधान मान्य भाषाएं कोई भी नहीं। तो लोकसभा में भाषण की भाषा क्या रहेगी? संविधान में जो मान्य भाषाएं है ना, वो लोकसभा में संविधान की जो भाषा रहेगी। लोकसभा का प्रतीक कमल, अशोक स्तंभ, संसद भवन, तिरंगा। तो लोकसभा का प्रतीक क्या रहेगा? संसद भवन। राज्यसभा, राज्यसभा एक है अस्थायी, स्थायी, भंग होने वाली, नामित। तो राज्यसभा क्या है? स्थायी है ना, क्योंकि ये विघटित नहीं होती है ना, भंग नहीं होती। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व जनता, राज्यों, राष्ट्रपति, न्यायपालिका। तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों का रहता है ना। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं चाहता, संविधान मना करता है, स्थायी सदन है, प्रधानमंत्री तय करता है। इसे स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कभी भंग नहीं होती है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्थायी सदन इसलिए भंग नहीं होती।
राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, आजीवन। तो राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या है? 5 वर्ष, है ना। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त, अर्ध 2 वर्ष, अर्ध 2 वर्ष, अर्ध 3 वर्ष, अर्ध 6 वर्ष। तो अर्ध 2 वर्ष एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 238, 245, 250, 260। तो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 543 लोकसभा की। राज्यसभा में नामित सदस्य 10, 12, 14, 15। तो राज्यसभा में नामित सदस्य कितने हैं? 12 है ना। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25, 28, 30, 35। तो राज्यसभा, आपको राज्यसभा में जाना है तो आपके पास कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30। राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो आपको पता है आर्टिकल 63 में लिख रखा है भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ, लेकिन आर्टिकल 64 में लिख रखा है जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा ना वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति, है ना। राज्यसभा उपसभापति का चुनाव, राज्यसभा उपसभापति का चुनाव राष्ट्रपति करवाता है, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो राज्यसभा उपसभापति का चुनाव है ना राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा में से ही राज्यसभा का उपसभापति चुना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है या नहीं, हाँ या नहीं, तो हाँ। और राज्यसभा का उपसभापति तो सदस्य होता है लेकिन सभापति सदस्य नहीं होता, क्योंकि वो पदेन सभापति होता है, डायरेक्ट चुन के ना। संसद का 17 भाषण करता है प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? गतिरोध की स्थिति में। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा, जल्दी जल्दी, है ना, रिवीजन ही होगा आपका, है ना। तो बनाते टाइम उस टाइम ध्यान नहीं दिया गया। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र में। संसद में विधेयक कौन पेश करता है? केवल मंत्री, केवल प्रधानमंत्री, मंत्री में निजी सदस्य, राष्ट्रपति। मंत्री में निजी सदस्य विधेयक पेश कर सकते हैं। लोकसभा में सरकार गिराने का अधिकार लोकसभा। लोकसभा में कटौती प्रस्ताव बजट में। लोकसभा में तारांकित प्रश्न का उत्तर मौखिक। लोकसभा में तारांकित प्रश्न लिखित। लोकसभा का कोरम 1/10। लोकसभा का सचिवालय किसके दिन? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा निजी सदस्य विधेयक का दिन? शुक्रवार। लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री, आर्टिकल 112 के तहत। लोकसभा में शून्यकाल परंपरा आधारित है। लोकसभा भंग की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर, मंत्रिपरिषद सलाह पर। राज्यसभा की प्रकृति कैसी है? स्थायी, है ना। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व राज्यों के द्वारा, है ना। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष, है ना, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति के द्वारा राज्यसभा का चुनाव होता है ना। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 30। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य बने विस्तार 2 वर्ष। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250। राज्यसभा नामित सदस्य 12। राज्यसभा में का सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। राज्यसभा धन विधेयक पेश होता है किसमें? लोकसभा में। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति स्वीकृत संशोधन सुझाव। तो जैसे धन विधेयक है ना लोकसभा में प्रस्तुत होता है, और जो राज्यसभा है ना केवल 14 दिन तक उस पर चर्चा कर सकती है, सुझाव दे सकती है, लेकिन वो सुझाव लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो माने या नहीं माने, है ना। समझ गए आप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुझाव। तो नेक्स्ट देखेंगे अपन, धन विधेयक राज्यसभा की समय सीमा 14 दिन। संविधान संशोधन विधेयक, तो संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, दोनों सदन, राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सदनों के पास संविधान संशोधन को लेकर समान शक्ति है। संसद की कार्यवाही गोपनीय, न्यायिक, सार्वजनिक, सीमित। तो संसद की कार्यवाही क्या है? सार्वजनिक। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सदन के कार्यकाल तक। लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव प्रभावी बहुमत। क्या? प्रभावी बहुमत। संयुक्त अधिवेशन में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। राज्यसभा सभापति का पद पदेन, है ना। संसद का निम्न सदन लोकसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। संसद का उच्च सदन राज्यसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा। संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। संसद लोकतंत्र का आधार। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में। संसद में प्रश्नकाल, हाँ। संसद में शून्यकाल परंपरा। राज्यसभा सरकार को गिरा सकती है विशेष स्थिति में, राष्ट्रपति तय नहीं, राज्यसभा सरकार गिरा नहीं सकती है। संसद में विधेयक अटकने पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है गतिरोध की स्थिति में। संसद बजट सत्र फरवरी में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु
30, नहीं लोकसभा की पूछा है यहाँ, किसका, लोकसभा का, तो लोकसभा की 25 हो गई और राज्यसभा की 30 है ना। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी हो गई, राज्यसभा की 30 है ना और लोकसभा की 25। संसद सबसे शक्तिशाली सदन है लोकसभा, क्योंकि ये लोकसभा है ना, इसमें अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है ना। और जैसे कि इसमें ये लोकसभा सरकार को गिरा सकती है, उस वजह से इसे शक्तिशाली सदन कहते हैं। आर्टिकल 74 का संबंध किससे है, संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा और राज्यसभा। तो आर्टिकल 74 का संबंध किससे है, बताइए, मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है, आर्टिकल 74 में उल्लेख है। आर्टिकल 75 किससे संबंधित, संसद सत्र, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी, राज्यसभा। तो आर्टिकल 75 किससे जिम्मेदारी, मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति होगी। मंत्रिपरिषद के सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे लोकसभा के। आर्टिकल 79 के अनुसार संसद में क्या शामिल है, राष्ट्रपति प्लस 2 सदन। आपको पता है आर्टिकल 79 में संसद की संरचना के बारे में बताया गया, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया, आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है ना। तो आर्टिकल 80 किससे संबंधित है, राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा अधिकतम कितने सदस्य हो सकती है, 250। आर्टिकल 81 किससे संबंधित है, लोकसभा की संरचना। लोकसभा की अधिकतम अवधि होती है 5 वर्ष। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थायी सदन है। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके पास होती है, राष्ट्रपति। कैसे, राष्ट्रपति को। संसद के संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में है, संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 110 में क्या है, धन विधेयक है ना। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक को उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल 110 है ना। और जैसे कि यूपीएससी सीएससी 2024 में ये भी आया था, धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया को उल्लेख किसमें, आर्टिकल 109। और आर्टिकल 108 में क्या है, संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की जो शक्तियां है उसमें है। धन विधेयक पहले कहाँ प्रस्तुत होता है, कहाँ पर पेश होता है, लोकसभा में। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन रोक सकती है, 7, 10, 14, 21, तो 14 दिन। संसद का विशेष अधिकार, आर्टिकल 105 में संसद के विशेष अधिकार के बारे में है। और इधर राज्य विधानमंडल को विशेष अधिकार आर्टिकल 194 के तहत है ना। और जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन है, आर्टिकल 109 में धन विधेयक की विशेष प्रक्रिया है, आर्टिकल 110 में धन विधेयक है और आर्टिकल 117 में वित्त विधेयक है, 117(1) में। सांसदों का व्यक्ति की स्वतंत्रता संसद के अंदर मिलती है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को विशेष अधिकार मिलती है ना। 80 संसद राज्य सूची पर कानून कब बना सकती है, सामान्य स्थिति में जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे, केवल आपातकाल में, कभी नहीं। तो आर्टिकल 49 के तहत है ना, जब राज्यसभा प्रस्ताव पारित करती है तब संसद कानून बना सकती है। संसद की कार्यवाही को न्यायालय में चुनौती नहीं दी सकती है, किससे जुड़ा है, मौलिक अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, विशेष अधिकार, आपातकाल। तो विशेष अधिकार। संसद लोकतंत्र का कौन सा अंग है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सर्वोच्च विधायी अंग, सलाहकार संस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है ना। चलिए आज यहीं पर अपन क्लास को समाप्त करते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। संसद का जो पूरा पार्ट, जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, पूरा पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया है ना। जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।